गुड मॉर्निंग क्लास। हम चैप्टर 5 कर रहे थे मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। आज हम ये चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हमने यहाँ तक किया था पेज नंबर 49 तक, और ये क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल मैंने एक्सप्लेन किया था। आज हम यहीं इसी पेज से यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। वेयर आर दिस मिनरल्स फाउंड। अब ये जो मिनरल है ये हमें कहाँ से मिलते हैं। हाउ मिनरल्स आर फॉर्म्ड, ये क्वेश्चन कल डिस्कस हो गया था। आज हम ये देखेंगे कि मिनरल हमें कहाँ से मिलते हैं। मिनरल्स आर यूजली फाउंड इन ओर्स। मिनरल हमें कहाँ से मिलते हैं? यूजली ये हमें ओर्स से मिलते हैं। ये बच्चों आपकी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कीजिए। ओर्स की दीज टर्म्स आर, ये और जो ORES लिखा है, ये ओर्स ये क्या है? ये टर्म कहाँ यूज होते हैं? इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन accumulation of any minerals mixed with other elements. The minerals content of the ore must be in sufficient concentration to makes it extraction commercially viable. The type of formation or structure in which they are found determines the relative case with which minerals ores may be mined. This also determines the cost of extraction. It is therefore important for us to understand the main types of formation in which minerals occur. मेन फॉर्मेशन क्या है? मिनरल्स जनरली ओकर इन दीज फॉर्म्स। कहाँ का मिनरल हमें मिलते हैं? इन इग्नियस, जो ये रॉक्स होती है इसके टाइप आप जानते हैं, ये 3 टाइप्स की होती है: इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। 3 टाइप्स की रॉक होती है। इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स मिनरल्स में ओकर इन द क्रैक्स, क्रीवियंस, फॉल्ट्स और ज्वाइंट। जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक जो रॉक होती है उसमें जो मिनरल होते हैं वो उसमें जो रॉक में जो क्रैक्स होते हैं, क्रीवियंस होते हैं या जॉइंट्स होते हैं उसमें मिलते हैं। द स्मॉलर ओक्यूरेंस आर कॉल्ड वेन्स। जो छोटे जो ओक्यूरेंस होते हैं यानी छोटी जो जगह होती है उसको वेन्स कहते हैं, एंड द जो लार्जर होती है उसको लोड्स कहते हैं। ये इसमें आपकी ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, वेन्स एंड लोड्स। इन मोस्ट केसेस दे आर फॉर्म्ड विद इन अ मिनरल्स इन लिक्विड, मोल्टन एंड गैसियस फॉर्म। तो मिनरल हमें किस फॉर्म में मिलते हैं? ये लिक्विड फॉर्म में भी मिलते हैं, मोल्टन मोल्ड में भी मिलते हैं, एंड गैसियस फॉर्म में भी मिलते हैं। आर फोर्स्ड अपवर्ड थ्रू कैविटीज टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। दे कूल एंड सोलिडिफाई एज दे राइज। मेजर मेटलिक मिनरल्स लाइक, जैसे अभी क्लासिफिकेशन में हमने मेटलिक और नॉन मेटलिक के बारे में रीड किया था ना, तो ये मेटलिक मिनरल्स है जैसे टीन है, कॉपर है, जिंक एंड लीड है, आर ऑब्टेन फ्रॉम वेन्स एंड लोड्स। तो ये जो मेटलिक जो मिनरल है वो हमें वेन्स और लोड से ही मिलती है। नेक्स्ट आपका सेडिमेंट्री, ये 2 रॉक्स का डिस्क्रिप्शन इस पैरे में आ गया। नेक्स्ट है इन सेडिमेंट्री रॉक्स आर नंबर ऑफ मिनरल्स ओकर इन बेड्स एंड लेयर। जैसे यहाँ वेन्स और लोड्स है, यहाँ पर क्या है? बेड्स और लेयर्स। दे हैव बीन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ deposition, accumulation and concentration in horizontal strata। और इसके एग्जांपल क्या? सेडिमेंट्री में कौन से मिनरल मिलते हैं? कोल एंड सम फॉर्म ऑफ आयरन और हैव बीन कंसनट्रेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग पीरियड्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। जो डेड प्लांट्स होते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं जो बहुत सालों तक, 1000 ऑफ ईयर्स जो अर्थ में नीचे दबे रहते हैं, और वो अर्थ की जो इंटरनल हीट के कारण उनका जो फॉर्म है वो चेंज हो जाता है, वो कोल में चेंज हो जाते हैं या आयरन में चेंज हो जाते हैं, तो वो सेडिमेंट्री रॉक में हमें मिलते हैं। अनदर ग्रुप ऑफ सेडिमेंट्री मिनरल्स इंक्लूड जिप्सम, पोटाश, सॉल्ट एंड सोडियम सॉल्ट। और जो अनदर कोल और आयरन ओर के अलावा हमें सेडिमेंट्री रॉक से क्या मिलता है, जो कि किसका रिजल्ट होते हैं? जो रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन ऑफ एक्यूमुलेशन एंड कंसंट्रेशन। जो अदर इसके एग्जांपल है वो क्या है? जिप्सम, पोटाश, सॉल्ट एंड सोडियम सॉल्ट। ये ना एग्जांपल आपको बच्चों अच्छी तरह अंडरलाइन करने हैं और इनको आपको नोट भी करना है। दीज आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इवेपोरेशन, स्पेशली इन एरिड रीजन। इवेपोरेशन को आप जानते हो कि कैसे, जैसे हीट आती है तो जो वाटर है वो भाप बनकर उड़ जाता है ऊपर, और फिर ऊपर जब वो टेम्परेचर कम होता है तो वो वही पानी फिर हमें वापस मिल जाता है। ये इवेपोरेशन है
जैसे वाटर साइकिल में आपने रीड किया होगा, ये उसके कारण होता है। थर्ड पॉइंट है इसमें, अनदर मोड ऑफ फॉर्मेशन इन्वॉल्व द डीकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स, की जो रॉक्स है उनकी जो कंपोजिशन है उसके कारण भी जो मिनरल बनते हैं। एंड द रिमूवल ऑफ सोलुबल कॉन्स्टिट्यूट्स लिविंग अ रेजिडुअल मास ऑफ विदर्ड मटेरियल कंटेन्स और बॉक्साइट इज फॉर्म्ड दिस वे। और इस अनदर वे में जो मिनरल बनता है उसका एग्जांपल है बॉक्साइट, इसको भी आप अंडरलाइन करें, बॉक्साइट। अब यहाँ पर आपके सारे जो एग्जांपल है वो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में क्या क्या मिलता है, टीन, कॉपर, जिंक एंड लीड। और सेडिमेंट्री में एक कोल, आयरन और फिर हमें इसके अलावा और भी क्या है, जिप्सम, पोटाश, सॉल्ट एंड सोडियम सॉल्ट, और इसका एग्जांपल है बॉक्साइट। तो ये 3 टाइप दिए हुए हैं वेयर द मिनरल्स। यहाँ पर जो हमने रीड किया था, वेयर आर दीज मिनरल्स फाउंड, की मिनरल हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो ये आपके 3 क्वेश्चन है, 3 पॉइंट्स है, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक में, सेडिमेंट्री रॉक्स में, एंड अनदर जो मोड है फॉर्मेशन उसमें। अनदर मोड ऑफ फॉर्मेशन में ओनली 1 एग्जाम्पल है बॉक्साइट, जिसको आप ऐसे ही नोट्स बना के लिख लें। और ये आपका कल वाले वीडियो में हो ही गया था। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं बच्चों, पेज नंबर 50 पर। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्टेन मिनरल्स में occur एज ओलोविल डिपॉजिट्स इन सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर्स एंड द बेस ऑफ हिल। जो पहाड़ी का जो निचला जो हिस्सा होता है वहाँ पर भी हमें कुछ मिनरल मिलते हैं। दिस डिपॉजिट्स आर कॉल्ड प्लेसर डिपॉजिट। इनको क्या कहते हैं, हम प्लेसर डिपॉजिट कहते हैं। ये भी बच्चों आपका अंडरलाइन करना कि अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज प्लेसर डिपॉजिट, तो आंसर आएगा सर्टेन मिनरल्स में occur एज ओलोविल डिपॉजिट्स इन सैंड ऑफ वैली फ्लोर्स एंड द बेस ऑफ हिल्स। दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड प्लेसर डिपॉजिट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया आपका, क्वेश्चन 6। एंड जनरली कंटेन्स मिनरल्स विच आर नॉट corroded by water, gold, silver, tin, platinum are most important among such minerals। जिनमें वाटर नहीं मिलता, वाटर के बिना मिलते हैं, ये वो प्रेशियस मिनरल्स होते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, टीन एंड प्लेटिनियम। नेक्स्ट है, द ओशन वाटर कंटेन्स वास्ट क्वांटिटीज ऑफ मिनरल। इवन कि हम ये नहीं कह सकते कि जो मिनरल है वो हमें हार्ड सरफेस पर ही मिलता है, यानी ओशन वाटर में भी हमें मिनरल्स मिलते हैं, बट मोस्ट ऑफ दीज आर टू वाइडली डिफ्यूज टू बी ऑफ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। हावेवर कॉमन सॉल्ट, उसमें क्या क्या मिलेगा हमें, कॉमन सॉल्ट जो हम यूज़ करते हैं, मैग्नीशियम एंड ब्रोनाइट, आर लार्जली ड्रीव्ड फ्रॉम ओशन वाटर। ओशन वाटर से कौन कौन से मिनरल ड्रीव करते हैं हम, कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम एंड ब्रोमाइन, आर लार्जली ड्रीव्ड फ्रॉम ओशन वाटर। द ओशन बीड्स टू आर रिच इन मैग्नीज नोडल्स। नेक्स्ट बच्चों, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें आपकी बुक में एग्जांपल दिया हुआ है, इंटरेस्टिंग, रेड होल माइनिंग। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड होल माइनिंग का जैसे आपको इस वर्ड से क्या महसूस हो रहा है, रेड होल माइनिंग की जो माइनिंग है वो रेड जैसे माइनिंग करते हैं। देखिए इसमें क्या है, रेड होल माइनिंग। Do you know that most of the minerals in India are nationalized and their extraction is possible only after obtaining due permission from the government। ये तो आपको पता है कि जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो सब गवर्नमेंट के होते हैं और गवर्नमेंट की परमिशन के बिना कोई भी उनको ड्रिफ्ट नहीं कर सकता। बट इन मोस्ट ऑफ द ट्राइबल एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया मिनरल्स आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज़। जैसे अब ये जो अर्थ क्रस्ट में जो भी हमें मिनरल मिलते हैं वो सब गवर्नमेंट के अधिकार में होते हैं और गवर्नमेंट की परमिशन के बिना कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी सिटीजन उनको नहीं ले। लेकिन इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में ट्राइबल एरियाज़ है, वहाँ पर जो मिनरल होते हैं वो गवर्नमेंट के ना होकर इंडिविजुअल और कम्युनिटीज़ ही उसको कम्युनिटीज़ ही उनकी ओनर हो जाती है। कैसे, इन मेघालय, अब ये नॉर्थ ईस्ट की बात चल रही है तो यहाँ मेघालय का एग्जांपल दिया हुआ है बच्चों। मेघालय आपको पता है नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है हमारी कंट्री में। इसकी जो कैपिटल है नॉर्थ ईस्ट की, सॉरी मेघालय की, शिलोंग है। देयर आर लार्ज डिपॉजिट ऑफ कोल। जो मेघालय में है वहाँ हमें किस चीज़ के डिपॉजिट मिलते हैं, कोल, आयरन और एंड लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट। अब ये भी आपका जो है वो एग्ज़ाम्पल है। मेघालय में हमें किसके रिजर्व मिलते हैं, कोल,
iron ore, limestone, and dolomite. Coal mining in Jowai and Cherrapunji is done by family member in the form of a long narrow tunnel known as rat hole mining. कि वहाँ पर जो माइनिंग है वो इतनी इजी है कि जो फैमिली मेम्बर मिलकर ही वो माइनिंग कर लेते हैं, इसीलिए इसको रैट होल माइनिंग कहा जाता है। जैसे रैट है वो कहीं भी अपना बिल बना लेता है, यानी कि उसको इसी तरह वो जो ट्राइबल पीपल है वो कहीं भी माइनिंग कर लेते हैं। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज़ डिक्लेयर्ड सच एक्टिविटीज़ इलीगल एंड रिकमेंडेड दैट दिस शुड बी स्टॉप्ड फॉर विद। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसने ये इन एक्टिविटी को इलीगल डिक्लेयर किया है और ये रिकमेंड किया है कि ऐसी जो एक्टिविटी को स्टॉप करना चाहिए। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है बच्चों, इसको आप रीड करेंगे। इसमें ये रैट होल माइनिंग का एक क्वेश्चन भी है और ये किसने इलीगल डिक्लेयर किया? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस एक्टिविटी को इलीगल डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट आपका इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन ओपन पिट माइन और अ क्वेरी एंड अ अंडरग्राउंड माइन विद शाफ्ट्स। ये आप ये वाली जो एक्टिविटी है इसको रीड करके पहले तो इसको समझेगा ये है क्या, फिर इसको करने की कोशिश कीजिएगा कि इसको इसमें क्या क्या पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका इंडिया इज़ फॉर्चूनेट टू हैव फेयरली रिच एंड वेरिड मिनरल्स रिसोर्सेज, हाउएवर दीज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा मिनरल में रिच है और यहाँ पर जो मिनरल की काफ़ी वैरायटियाँ मिलती है। हाउएवर दीज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, हालांकि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है यानी मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में वो इक्वल नहीं है। ब्रॉडली स्पीकिंग, peninsular rocks contain most of the reserves of coal, metallic minerals, mica, and many other non-metallic minerals. Sedimentary rocks on the western and eastern flank of the peninsula in Gujarat and Assam have most of the petroleum deposits. Rajasthan, within the rock system of peninsula, has reserves of many non-ferrous minerals. The vast alluvial plains of North India are almost devoid of economic minerals. These variations exist largely because of the differences in the geological structure, processes and टाइम इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स। इस बारे में ये बताया गया कि कंट्री में कहाँ कहाँ कौन कौन से मिनरल मिलते हैं। ये नहीं है कि सभी कंट्री में इक्वली सारे मिनरल इक्वल क्वांटिटी में मिलते हैं, कहीं पर कोई मिनरल ज़्यादा मिलता है, कहीं पर कोई मिनरल ज़्यादा मिलता है। इसका रीज़न क्या है? जैसे हमने स्टार्टिंग में रीड किया था कि जो मिनरल की फॉर्मेशन है वो इनका जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, प्रोसेस, टाइम, क्लाइमेट, ये सारी चीज़ें मिनरल की फॉर्मेशन में वेरी करती है और इसी के बेस पर जो मिनरल है वो अलग अलग होते हैं। जैसे बच्चों एग्रीकल्चर हर जगह का अलग अलग होता है क्योंकि वो क्लाइमेट, सॉयल, ये चीज़ें इसमें वेरी करती है। इसी तरह मिनरल भी हर जगह अलग अलग मिलते हैं। जो इनकी फॉर्मेशन में जो फिज़िकल और केमिकल एलिमेंट्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन के कारण जो मिनरल है वो अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग मिलते हैं। नेक्स्ट आपका है इसमें बच्चों लेट अस नाउ स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ फ्यू मेजर मिनरल्स इन इंडिया। इसमें अब मिनरल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आएगा कि कंट्री के किस किस पार्ट में कौन कौन से मिनरल मिलते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल इन द और the case of extraction and closeness to the market play an important role in affecting the economic viability of reserves. These to meet the demand, a choice has to be made between a number of possible options. When this is done, a mineral deposits or reserves turns into a mine. अब इसमें अलग अलग मिनरल की जो डेफिनेशन, जो हमने क्लासिफिकेशन रीड किया था ना, फेरियस मिनरल्स, फिर फेरियस मिनरल का ये ग्राफ है कि कितने परसेंट मिनरल कहाँ कहाँ मिलते हैं। जैसे उड़ीसा में ये 52 मिलते हैं, झारखंड में 11% है, कर्नाटका में 14% है, छत्तीसगढ़ में 16% है। लेट अस स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्यू मेजर मिनरल्स। ये बच्चों आपका मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन का है। इसमें आगे सारे जो मिनरल है वो कहाँ कहाँ कैसे है वो हम इसमें रीड करेंगे। तो ये बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
इस वीडियो को आप देखें और ये जो पेजेस हैं वो अच्छी तरह रीड करें, और ये नेक्स्ट पेजेस भी आप रीड करें तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपको और भी अच्छी तरह समझ आएगा बच्चों। ओके स्टूडेंट, बाय।